Hello friends, welcome to another practice question of heights and distances. This is the 47th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 46 videos as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. Let's start solving this one. ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था CBSE एग्जाम्स ऑफ 2014 में। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस चैनल पर आपके लिए पुराने सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस और NCERT टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सॉल्यूशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना चालू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी, ओके, ये हमारा चिमनी है AB, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, और ये हमारा टावर है CD, ओके, ये हमारा टावर है CD। तो ये टॉप ऑफ अ टावर से टॉप ऑफ अ चिमनी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये दिया हुआ है 30 डिग्री, ओके, ये है 30 डिग्रीज। एंड सॉरी ये दिया हुआ है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी, यानी कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी, तो ये हमारा चिमनी है। पहले तो ये कन्फ्यूजन मिटा लेते हैं। और ये हमारा टावर है, ओके, CD हमारा टावर है और ये हमारा चिमनी है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। ये जो है ये 30 डिग्री है। इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ 40 मीटर, यानी कि CD का जो हाइट है, हाइट ऑफ द टावर इज़ 40 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, यानी कि AB का हाइट हमको निकालना है। अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स द मिनिमम हाइट ऑफ अ स्मोक एमिटिंग चिमनी शुड बी 100 मीटर्स, यानी कि AB एज पर द लॉ शुड बी ग्रेटर देन 100 मीटर्स। तो हमको ये फिगर आउट करना है। स्टेट इफ द हाइट ऑफ द अबव मेंशन्ड चिमनी मीट्स द पोल्यूशन नॉर्म्स, व्हाट वैल्यू इज डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन, ओके। अब देखिए, अगर ये 40 है, ये टावर का टॉप है और मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है, ये BD हमारा ग्राउंड है, तो ये जो वैल्यू है यानी कि BE की जो वैल्यू है ये भी 40 होगी, ठीक है। ये जो हाइट है ये भी 40 होगा। अब इसको मैं बोल देता हूँ H, ठीक है। इस हाइट को अगर मैं बोल देता हूँ H, AE को, तो मुझे निकालना है कि AB की क्या वैल्यू है। AB इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। AB इज इक्वल टू 40 प्लस H, तो मुझे H की वैल्यू निकालनी है। तो मैं H की वैल्यू निकालता हूँ। H की वैल्यू निकालना बड़ा आसान है। देखिए, ये BD की वैल्यू मुझे पता नहीं है, इसको मैं X बोलता हूँ। तो ये जो CE की वैल्यू है ये भी X हो जाएगी। मेरे पास दो राइट ट्राइंगल है, ओके, मेरे पास दो राइट ट्राइंगल है। पहला राइट ट्राइंगल है BCE, ठीक है, BCE ये वाला, CBCE ये वाला राइट ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है। और दूसरा है ये वाला AEC, ठीक है, दूसरा राइट ट्राइंगल है, ट्राइंगल ACE। तो जो ये वाला ट्राइंगल है BCE, इसमें tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि B अपॉन CE, ठीक है। अब आप देखिए, tan 30 होता है 1/√3 और 1/√3 होता है BE, यानी कि 40 अपॉन CE, यानी कि X। यहाँ से मुझे मिल जाता है X की वैल्यू है 40√3, ओके, ये है X की वैल्यू। ये मेरा इक्वेशन 1 है। और जो दूसरा ट्राइंगल है ACE, इसमें tan 60 की जो वैल्यू है ये है AE अपॉन CE। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3 विच इज़ AE यानी होता है H अपॉन CE, यानी कि X। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है कि H की वैल्यू है X√3। ये है हमारा इक्वेशन 2। अब आप देखिए, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में क्या बोलता है, H इज इक्वल टू X√3 और X की क्या वैल्यू है 40√3। X की जगह मैंने 40√3 लिखा इंटू √3, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 3, यानी कि 120 मीटर्स। तो मेरे चिमनी का क्या हाइट आया है, मेरे चिमनी का हाइट आया है
120 मीटर्स। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टेट इफ द हाइट ऑफ द अबव मेंशन्ड चिमनी मीट्स द पोल्यूशन नॉर्म्स। अब देखिए एच की वैल्यू इज़ 120 मीटर्स, तो जो चिमनी की टोटल वैल्यू है यानी कि ए बी इज इक्वल टू एच प्लस 40 यानी कि 120 प्लस 40 यानी कि 160 मीटर्स, और 160 मीटर जो है ये 100 मीटर से ऊपर है, तो ये सेफ्टी नॉर्म्स को भी सेटिस्फाई करती है। ओके, ये जो सेफ्टी नॉर्म्स है ये इसको सेटिस्फाई करती है। एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के दो पार्ट थे। पहला पार्ट पूछा था कि चिमनी का हाइट कितना है, तो चिमनी का हाइट है 160 मीटर्स। दूसरा पार्ट पूछ रहा था कि क्या चिमनी का जो हाइट है वो 100 मीटर से ज़्यादा है, तो ये 160 मीटर है, तो ये ऑफ कोर्स 100 मीटर से ज़्यादा है। तो दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। आई होप यू फाउंड द सॉल्यूशन यूजफुल। Please do like, share, comment and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.